पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू में आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट पर पंजाब और पंजाब के बॉर्डर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब से भी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं इस पर जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले समीर, जम्मू में इस वक्त लोग आपस में इस मसले को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो कश्मीर में हुआ करता था अब वो जम्मू में हो रहे हैं। से रियासी में अटैक हुआ, शिवखोड़ी एक यात्री बस जा रही थी, उसको जिस तरह से निशाना बनाया गया। अब जो सबसे बड़ी चिंता है, लोग भी इसकी बात कर रहे हैं, वो है अमरनाथ यात्रा जो कि 29 तारीख से चल रही है। और जम्मू क्योंकि सबसे पहला बेस कैंप है यात्रियों का, और यहाँ पे हम लगातार कई सालों से कवर भी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री आ रहे हैं। तो लेकिन एक चीज है, कंसर्न तो है, लेकिन मनोबल में कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, आप हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि खासकर जो सीमावर्ती इलाकों में। समीर, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। पठानकोट के एसएसपी सुहेल कासिम मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुहेल कासिम मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि बकायदा वहां आसपास के जो इलाके बॉर्डर एरियाज है, जम्मू कश्मीर से लगते हुए और पंजाब से लगते हुए, वहां पर भी आतंकी हमले कर सकते हैं। क्या जानकारी है सर? इसमें बेसिकली इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन JNK एंड जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे उभरी है पिछले कुछ दिनों में, तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है पंजाब के, वहाँ पे देयर इज अ स्टेट ऑफ कॉशन एंड वी आर ऑन अलर्ट। तो उसमें एडिशनल फोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला एंड सो ऑन। तो इसमें वी हैव बीन कन्वीनिंग हाई लेवल मीटिंग्स विद आर्मी, BSF या जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है। सो इसमें वाइटल इंटेलिजेंस इनपुट्स दे हैव बीन शेयर्ड एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड। और जैसे सुहेल साहब, क्या इस मसले पर भी चर्चा हुई है कि अचानक चुनाव के नतीजों के आने के बाद, ऐलान के बाद ये आतंकी अलर्ट और ये आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं जम्मू में स्पेशली, और उसके बाद पंजाब का भी जिक्र हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या का भी? इसमें जैसे हमारे पास इनपुट्स आई है और हमने ये किया है कि हमने मतलब अपना जो पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, everybody is cautious so that anything of what has happened in Jammu, it is not replicated here. And तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए we are there and we are making every effort so that ऐसी कोई चीज यहाँ पे ना हो in Punjab. And we have also connected with our VDCs, जो विलेज डिफेंस कमिटीज है, उनको हमने सेंसिटाइज करा। we are carrying joint CASOs with BSF and जो पंजाब पुलिस की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ऑन बॉर्डर, वी हैव स्ट्रेंथेंड दैट एंड वी हैव पुट इट इन स्टेट ऑफ रेडीनेस। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और जिस मुस्तैदी के साथ आप वहां पर काम कर रहे हैं और जिस मुस्तैदी के साथ, चाहे वो BSF के साथ जॉइंट ऑपरेशन हो या फिर बाकी तमाम जो इनपुट्स आ रहे हैं उसे साझा बाकी सुरक्षा बलों में किया जा रहा है, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो SSP सुहेल कासिम मीर को आप सुन रहे थे, पठानकोट के SSP, जो ये बता रहे थे कि इनपुट्स लगातार हमें मिल रहे हैं और इसीलिए हमने सुरक्षा को पुख्ता कर लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़ चुके हैं, अमृतसर से, उनका रुख करते हैं। राजीव, किस तरीके के इनपुट इस वक्त आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से DGP पंजाब ने 2 दिन पहले सभी जो जिलों के SSPs हैं, कमिश्नर हैं, उनके साथ मीटिंग की और एक अलर्ट जारी किया। कि सबसे पहले ये समझने की बात है, जैसे आपने जिक्र किया कि पहले कश्मीर घाटी और अब जम्मू, और जम्मू के बिल्कुल साथ सटा हुआ है पंजाब का बॉर्डर। और पंजाब के अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो पठानकोट और कठुआ बिल्कुल एक साथ सटे हुए हैं दोनों जिले। हालांकि वो एक पंजाब का जिला है, एक जम्मू कश्मीर का है। तो अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो पंजाब के दीनानगर और पठानकोट में भी आतंकी हमले हो चुके हैं। हालांकि उस समय भी ये कहा जा रहा था कि कश्मीर में शांति है, लेकिन पंजाब को निशाना बनाया गया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के हमें देश के किसी भी सूबे में जाना है तो सबसे पहले पंजाब से ही होकर जाना होगा। तो इसलिए एक आशंका जरूर जताई जा रही है कि अगर जम्मू कश्मीर के बिल्कुल जो पंजाब और जम्मू का बॉर्डर है, अगर उसके साथ सटे इलाकों में इस तरीके से हमले हो रहे हैं तो पंजाब को भी निशाना बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ, एक तरफ पंजाब
और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, दूसरी तरफ भारत और पंजाब पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सबका, मेरे सारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ये इनपुट हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए आज गूंज में ये सवाल पूछना जरूरी है कि वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो जानी चाहिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि देखिए सब करके देख लिया, अब तो बातचीत की मेज पर हमें पाकिस्तान के साथ बैठ जाना चाहिए, वो ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं। आज इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीलोफर मसूद इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक दिखाई दे रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ जनरल के सिन्हा साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी भी आपको दिखाई दे रही है। शुरुआत नीलोफर मसूद साहिबा मैं आपसे करना चाहती हूँ।